अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से अहम तरीन जो ख़बरें हैं वो आपके सामने रखनी है और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिन आना शुरू हो गए। नैब की जानिब से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ख़बरें आना शुरू हुई थी, कुछ अच्छी ख़बरें अब पीपल्स पार्टी के हक़ में आना शुरू हो गई हैं। एक पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा को नैब की जानिब से एक क्लीन चिट दिया जा रहा है, उस हवाले से आपके सामने रखना है। इसके अलावा उज़ैर बलोच के लिए एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि कुछ अर्से से आप सब उज़ैर बलोच को बरी होने की ख़बरें उसके सामने आ रही थी आप सबके सामने, लेकिन अब कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है, वो आपके सामने रखना है। इसके अलावा आज जो लैंड माफिया है उस हवाले से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो किरदार है उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए, और ये इस तरह के रिमार्क्स देने की वजूहत होती क्या है वो भी मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के जो ख्वाबों के बादशाह जाले रहनुमा हैं मंजूर वसान, नैब ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। नैब हुकाम यानी कि नैब सखर जो है मंजूर वसान साहब के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों से मुतालिक तहकीकात कर रहा था। अब नैब की जानिब से कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ करप्शन के, बदनवानी के या आमदन से ज़ायद असासों के जो शवाहिद हैं वो नहीं मिले, इसलिए नैब सखर इंक्वायरी बंद करना चाहता है। अब बताया गया है कि इंक्वायरी बंद करने की जो रिपोर्ट है वो चेयरमैन नैब को इरसाल कर दी गई है, हतमी फ़ैसला वो करेंगे। तो ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। इससे पहले मोहम्मद MNA है मोहम्मद बख्श माहर घोटकी से पीपल्स पार्टी के, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। नैब ने उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी बंद करने की जो है वो तफसीलात सिफारिश की है। नैब सखर ने चेयरमैन नैब को इरसाल किया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर तैमूर टालपुर हैं, उनको भी नैब हुकाम ने क्लीन चिट दिया था। इनके ख़िलाफ़ नैब तहकीकात कर रहा था। इब्तदाई तहकीकात के बाद ही नैब ने इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बंद करने का जो हुक्मनामा था, जो तफसीलात थी वो सामने रखी। अब 2 के ख़िलाफ़ इंक्वायरी बंद हो चुकी हैं। अब तीसरे के ख़िलाफ़ मंजूर वसान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई इब्तदाई मराहल में दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा जो तामीरात हैं, ख़ासतौर पर SBCA के हवाले से जो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं उन्होंने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। निश्तर कॉलोनी में 4 मंजिला एक गैर कानूनी तामीरात है, इमारत है, उसको मस्मार करने के हवाले से केस की समाअत थी। तो उस दौरान जो है SBCA हुकाम ने कहा कि जहाँ ये इमारत तामीर की गई है यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो जा नहीं पाती, तो इसलिए हमें वहाँ जाने में मुश्किलात होती है, तो इसलिए वो इमारत मस्मार नहीं कर पा रहे। उस पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कहा कि जो SBCA का तकरीबन हर जोन में बेशतर केसेस जो है वो ज़ेर समाअत हैं, ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन SBCA की जानिब से कोई जवाब जो है वो पेश नहीं किया जाता। और उसके बाद फिर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए कि SBCA ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहे बल्कि हराम खोरी कर रहे हैं। ये जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क सामने है। इस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर DG SBCA को ज़ाती हैसियत से तलब किया है। एक और केस मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में गोठों और सोसाइटी की जो तामीरात है, बनाई जा रही सोसाइटीज़ मुख्तलिफ प्राइवेट प्लाटों पर, उस पर केस की समाअत थी। तो उस पर भी अदालत जो है मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MDA के ऊपर इजहार बरहमी किया है और कहा है कि MDA जो है लैंड माफिया के हाथों यरगमाल बना हुआ है और असल मालिकान जो है रुल गए हैं और कब्ज़ा माफिया जो है मुख्तलिफ इलाकों में नाच रहा है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये क्या तमाशा लगाया गया है, लोगों की जो ज़मीन है, लोगों की जो प्लाट हैं वो कब्ज़े हो रहे हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कहाँ हैं, उन लोगों के प्लाटों के ऊपर जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम कर रहे, उनकी जो हिफाजत है वो क्यों नहीं कर पा रहे, और जो ये मुख्तलिफ जो वो कब्ज़ा माफिया है वो लोगों के प्लाटों पर जो कब्ज़ा कर रहा है, क्या उस पर जो जिन लोगों के प्लाटों पर कब्ज़ा हो चुका है क्या उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या उनके खिलाफ उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आखिरकार ये जो लोग हैं उनकी ज़मीनों की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी है। तो अदालत ने अब SBCA से जो रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि दरख्वास्त गुज़ारों का कहना था कि 40 साल पहले इन्होंने प्लाट ख़रीदे थे, अब मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया ने उनके प्लाटों पर कब्ज़ा करके और उनके बाद जो है उसके ऊपर तामीरात शुरू कर दिए हैं। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके अलावा सबसे बड़ी कार्रवाई अंदरून सिंध के ऊपर चल रही है। महकमा आबाशी की ज़मीनों पर हज़ारों एकड़ पर ज़मीनों पर कब्ज़ा था। पहले ये केस सखर में ज़ेर समाअत था, अब सिंध हाई कोर्ट कराची में ज़ेर समाअत है। आज पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिसमें बताया गया है महकमा आबाशी की जानिब से कि तकरीबन फ़ेज़ 1 में जो है 97% तजावज़ात जो हटा दी गई हैं। दूसरे फ़ेज़ में अब तक 36% जो है महकमा आबाशी की ज़मीन से तजावज़ात को हटाया गया है और सिंध के 23 अज़ला में पहले मरहले में 54,148 तजावज़ात हटाई जा चुकी हैं और दूसरे मरहले में अब तक जो है तकरीबन
दूसरे मरहले में पहले मरहले में बल्कि 1387 तजावज़ात बाकी हैं। दूसरे मरहले में 16,707 तजावज़ात हटाई गई हैं, जबकि अब भी 10,000 जो है वो तजावज़ात को ख़त्म करना है। महकमा आपाशी की जो ज़मीन है मुख्तलिफ़ कब्ज़ा माफिया ने, मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं ने और मुख्तलिफ़ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था और यहाँ पर पोल्ट्री फार्म, कच्चे पक्के घर, होटल्स और पेट्रोल पम्प के अलावा क्लिनिक्स और कंपाउंड्स वगैरह जो है वो बना रखे थे। अब कब्ज़ा ख़त्म होने के बाद महकमा आपाशी का कहना है कि यहाँ पर दरख्त लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो गुज्जर नाला है, गुज्जर नाले और नालों के ऊपर जो तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, लीज़ मकानात के ऊपर जो घरों को तोड़ा दिया रहा है। आज तकरीबन 34 मुतासरीन ने एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से रजू किया था। अब अदालत ने 3 रोज़ में यानी कि 31 मार्च को एंटी इंक्रोचमेंट सिंध हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन से जवाब मांगा है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि लीज़ मकानात हैं, लीज़ मकानात को जो वो तोड़ा जा रहा है और उसके बाद फिर मुआवज़ा भी नहीं दिया जा रहा और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं उनके सामने दरख्वास्तें दायर की थी, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा। तो एंटी इंक्रोचमेंट में ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो दीगर महकमे हैं उनसे तफसीली जवाब मांगा है। और एक ख़ास और ख़बर है, रेलवे की जो गिलानी स्टेशन है यहाँ कराची में, गिलानी स्टेशन के करीब जो है रेलवे सोसाइटी बनाई जा रही है, उस हवाले से अदालत में आज केस ज़ेर समाअत था। उसमें अदालत ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी की ही अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था, जिसमें अदालत ने कहा कि एक तो ये है कि जो रेलवे हुकाम हैं ख़ुद रिश्वत लेकर जो है मुख्तलिफ़ लोगों से तामीरात करवाते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो शारा फैसल में पेट्रोल पम्प बना दिए गए हैं, रेलवे की ज़मीन के ऊपर शादी हाल्स और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तामीरात गैर कानूनी तौर पर की जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी इस मामले पर वाज़ेह हैं, उसके बावजूद गैर कानूनी तामीरात जो है रेलवे की ज़मीन के ऊपर की जा रही है, तो उनको हटाया जाना चाहिए। अदालत ने गिलानी स्टेशन के करीब जो एक बुलंद इमारत थी तामीर की जा रही थी, उसको मस्मार करने का हुक्म दिया है। अब उज़ैर बलूच के ऊपर आते हैं। उज़ैर बलूच अब तक 13 केसेस में बरी हो चुका है, लेकिन अब भी तकरीबन जो है मेरी इतलात के मुताबिक 58 केसेस उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि उज़ैर बलूच को पुलिस के एक DSP ने कमरा अदालत में शनाख्त कर लिया है। मुलजमान ने इसके दीगर जो साथी थे 2012 में जो है इन्होंने थाने पर हैंड ग्रेनेड फेंका था। 2012 में इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था, वहाँ नुकसान हुआ था। उसके बाद मुलजमान जो है मौके से फ़रार हो गए थे, पुलिस ने इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। जेल कम्प्लेक्स में जो अदालत कैम है वहाँ पर ये मुकदमा ज़ेर समाअत है। अब उन्होंने कहा कि पहचान लिया उज़ैर बलूच को कि यही मुलज़िम है और इसके दीगर साथी थे, इन्होंने जो है वो ये कार्रवाई की थी। अब चूँकि जज के सामने ये शनाख्त परेड हुई है, शनाख्त हुई और गवाह ने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया है। इस बयान के बाद जो सबूत और शवाहिद हैं वो मज़ीद आना शुरू हो गए हैं मुलज़िम के ख़िलाफ़, उज़ैर बलूच के ख़िलाफ़। चूँकि पहले भी मैं बार बार वाज़ेह कर चुका हूँ कि बेशतर केसेस में शवाहिद मौजूद है, लेकिन पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन है वो खौफज़दा होते हैं। पहले भी हम खौफज़दा होने की निशानदेही कर चुके हैं, इसलिए जो गवाह है वो प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाती, पेश नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मुलजमान को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब चूँकि इदारे मुतहरिक हो चुके हैं, मुलज़िम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि दहशतगर्दी जैसे संगीन जो वाक़यात हैं मुलविस है। कराची में लोगों का खून बहाया गया है, बत्ताखोरी हुई है और कब्ज़ा किया गया है, संगीन जुर्म में मुलविस था। तो अब ये गवाह जो है वो बाकायदा तौर पर मुलजमान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर उज़ैर बलूच के ख़िलाफ़ आना शुरू हो गए। अब इस केस में मज़ीद जो पेशरफ्त होगी आइंदा समाअत पे होगी, क्योंकि इस गवाह के बयान के ऊपर जरह भी होनी है और मज़ीद तफसीलात भी इसके सामने रखी जानी है। उज़ैर बलूच के ख़िलाफ़ जो दीगर केसेस हैं उसमें भी वक्तन फ़वक्तन पेशरफ्त हो रही है, चूँकि जेल ट्रायल में कि ये केसेस ज़ेर समाअत हैं। और उसके बाद मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, वहाँ मीडिया की एक्सेस बहुत कम है और इंतहाई हाई प्रोफाइल मुलज़िम है, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है, तो इसलिए वहाँ से शवाहिद और तफसीलात निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठोस शवाहिद प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद हैं। अब चूँकि हमारे दीगर इदारे भी मुतहरिक हो चुके हैं और गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की यकीन दिलाने के बाद अब जो है गवाह आना शुरू हो गए और अनकरीब बड़ी सज़ा इस मुलज़िम को होगी। गो के मिलिट्री कोर्ट से ये सज़ा याफ्ता मुलज़िम है। ये इंतहाई अहम तरीन ख़बरें थीं सिंध से, कराची से, सिंध हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में मैंने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद भी खबरें और जो अपडेट्स होंगी आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। अपना ख्याल